हाल ही में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। और इसे आयोजित किसके द्वारा किया गया है? तो इसे आयोजित जो है संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद के द्वारा इसे आयोजित किया गया है। और इसका थीम क्या रखा गया है? तो इसका थीम है समकालीन चुनौतियों के जवाब, अभ्यास के लिए दर्शन। ये आपकी थीम रखा गया है। प्राथमिक फोकस पॉइंट क्या है? तो शाक मुनि बुद्ध की शिक्षाओं पर फोकस किया जाएगा कि जो बुद्ध के द्वारा शिक्षा दिया गया था, आज कितना रिलेवेंट है, इसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध दर्शन और विचार समकालीन चुनौतियों को निपटने में कैसे योगदान देगा, इस पर भी आपकी बातचीत किया जाएगा इस शिखर सम्मेलन में, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, ये पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन है, आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। भारत में बौद्ध धर्म के बारे में समझिएगा, यह दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है बौद्ध धर्म, ठीक है? यह भारत में लगभग 2600 वर्ष पूर्व आपके प्रारंभ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है? लुम्बिनी में हुआ था। और आपको ध्यान रखना है, इनका संबंध कौन-सा वंश से था? तो इनका संबंध था शाक वंश से, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बुद्ध भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 8वें अवतार माने जाते हैं। बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाएँ 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्गों की मूल अवधारणा में आपके समाहित है। बौद्ध धर्म का सार ज्ञान या निर्माण की प्राप्ति है। जो आपके बौद्ध धर्म है, उसमें सार ज्ञान या निर्माण की प्राप्ति ही है। बौद्ध धर्म की शाखाएँ महायान जो मूर्ति पूजा करता है, हीनयान, थेरवाद, ब्रजयान। ब्रजयान के बारे में ध्यान रखिएगा कि तांत्रिक बौद्ध धर्म है ब्रजयान। उसके बाद आपका जैन है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित। गृह त्याग को क्या बोला जाता है बौद्ध धर्म में? तो महावीर निष्क्रमण बोला जाता है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो आपके सिद्धार्थ है, ये आपके बुद्ध कहलाएँ, ठीक है? ध्यान रखिएगा, बुद्ध कहलाएँ। ज्ञान कहाँ पर मिला था? तो बोध गया में मिला था, निरंजना नदी किनारे मिला था। बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और प्रथम उपदेश कहाँ पर देते हैं? तो आज के उत्तर प्रदेश के सारनाथ में देते हैं। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया गया है? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया गया है। मृत्यु कहाँ पर होता है? तो कुशीनारा में होता है। और इनकी मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण बोला जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न इसे ध्यान से याद रखिएगा, बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध धर्म को वृक्ष जो था, जो आपके जिस वृक्ष के नीचे बैठ के महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उसे किसके द्वारा कटवा दिया गया था? तो शशांक के द्वारा कटवा दिया गया था। इसे नोट कीजिएगा, शशांक के द्वारा कटवा दिया गया था, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। उसके बाद बौद्ध संगति के बारे में समझिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आपके 4 बौद्ध संगति हुआ है। जो पहला बौद्ध संगति है, ये कब हुआ है? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ है। राजगृह में होता है, ठीक है? आज के राजगृह में होता है। और इसके अध्यक्ष महाकश्यप होते हैं। और इस समय शासक आपके अजातशत्रु इस समय शासक होते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में होता है, ये आपके वैशाली में होता है। और इसके अध्यक्ष सावाकामी होते हैं और शासक आपके कालाशोक होते हैं। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में होता है, पाटलिपुत्र आज के पटना में होता है। और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्रस इसके अध्यक्ष होते हैं और शासक आपके अशोक होते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा के प्रथम शताब्दी में होता है, जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में होता है, जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में होता है। और इसके जो आपके अध्यक्ष हैं बसुमित्र हैं इसके अध्यक्ष, जबकि अश्वघोष अश्वघोष इसके आपके उपाध्यक्ष हैं, ठीक है? अश्वघोष इसके आपके उपाध्यक्ष हैं। और कनिष्क आपके इस समय आपके शासक थे। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है बौद्ध धर्म से। अगर इतना आप याद रखिएगा तो आपके एग्जाम में प्रश्न छूटेगा यहाँ से नहीं, ठीक है?